तो इस वक्त की बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। आरएलडी के जितने एमएलए, मतलब 9 एमएलए आरएलडी के, जयंत चौधरी की पार्टी के, उन सभी के सभी ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। आरएलडी के 9 एमएलए हैं और सभी एमएलए ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। हम आपको सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से कल आरएलडी के विधायक अशरफ अली खान से जब आपने बात की थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि साहब पार्टी सुप्रीमो की तरफ से निर्देश है, सभी को बीजेपी के पक्ष में वोट करना है, वही हुआ है, किसी तरीके की कोई सेंधमानी नहीं हुई है। बिल्कुल। और देखिए, आरएलडी के जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं यहाँ, इनसे हम पूछ ही लेते हैं ये बात। आइए, आरएलडी के 9 विधायक सबने वोट कर दिया। एक तरफ अलग अलग कैंडिडेट को वोट किया गया है, 5 एक तरफ थे, 4 एक तरफ थे। अपना परिचय दीजिए पहले। मैं सादाबाद हाथरस से विधायक गुड्डू चौधरी। हाथरस से विधायक हैं आरएलडी से, तो सारे वोट पड़ गए हैं, बीजेपी को दे दिया। सारे वोट आरएलडी के वोट सारे पड़ चुके हैं और सारे एनडीए कैंडिडेट को, जो एनडीए ने कैंडिडेट हमको। आपको भी क्या अप्रोच किया गया था समाजवादी पार्टी की ओर से कि इधर आ जाइए, सब इधर का उधर हो रहा है इस समय? हमारे संपर्क में कोई भी समाजवादी पार्टी का नहीं था। ये हाजी गुलाम भी यहाँ मौजूद हैं। हाजी साहब, वोट दे दिए बीजेपी को? नहीं, हमने एनडीए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय, मतलब बीजेपी नहीं बोलेंगे, एनडीए बोलेंगे। बीजेपी को वोट नहीं दिया, एनडीए को दिया है। देखिए, उम्मीदवार तो बीजेपी का था। हमारा है गठबंधन, हमारा है गठबंधन। और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जहाँ के लिए हमें आदेशित किया, सीने पर पत्थर रख के वोट दिया है। सीने के पत्थर से क्या मतलब भाई, खुशी से वोट दिया। हमारे 9 के बीजेपी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोली बीजेपी को वोट दिया है। बोल देंगे, हम एनडीए बोल देंगे, गठबंधन को वोट दिया। शक तो नहीं है कि क्षेत्र में जाएंगे विरोध होगा? हाजी साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हमने लोगों के लिए काम कर रखे हैं, लोग हमसे प्यार करते जो वोटर हैं, अल्पसंख्यक वोटर, वो इससे नाराज तो नहीं होंगे कि हाँ की बीजेपी के साथ हो गए और वोट दिए थे समाजवादी पार्टी के नाम? हम आरएलडी के विधायक हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हम आरएलडी के विधायक हैं। हमारी चौधरी चंद सिंह साहब, किसान भाईचारा, वो सब नीतियाँ। बात और बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने भी आपको क्या अप्रोच किया था कि हमारी तरफ आ जाइए? अब देखिए, हम कहते हैं कि वो करे भी, किया था कि नहीं, ये बताइए। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि आरएलडी का जो व्हिप है वो हम पर लागू होता है। इसमें कौन सा व्हिप है? राज्यसभा में कौन सा व्हिप है? यहाँ तो सिर्फ दिखाना पड़ता है, यहाँ सदस्यता नहीं जाती है, यहाँ सदस्यता नहीं जाती है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, हमारे लिए तो वही आदेश है, वही व्हिप है, वो कह दिया, वो व्हिप है। सीने पर पत्थर तो नहीं है, अंदर से अपराध बोध में हो कि ये क्या कर दिया? ऐसा क्यों करेंगे हम? खुश हैं आप? खुश हैं, पूरी तरह से खुश हैं और जनता की और ज्यादा सेवा कह रहे हैं। कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो, हमारे तमाम 9 विधायकों ने, मान लो ये हमारे मुस्लिम विधायक थे 2, बिल्कुल खुल्लम खुला दिखा के वोट दिया है, बिल्कुल दिखा के। बीजेपी को वोट दिया है? बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को वोट दिया है, जयंत चौधरी जी के निर्देश पर वोट। ठीक है, तो रोमाना, ये देखिए, ये आरएलडी के विधायक हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प ये है कि क्षेत्र में इनको लेके बड़े सारे कयास लगाए जा रहे थे कि वोट किसके मिले और वोट दे किसको रहे हैं। इसीलिए मैंने सारे सवाल किए, लेकिन ये एकदम क्लियर है, सबने वोट दिया है बीजेपी को और कह रहे हैं कि जयंत चौधरी का निर्देश था इसलिए वोट दिया है। बिल्कुल, इस वक्त सब जो हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं, सिवाय समाजवादी पार्टी के, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंधमारी इस वक्त अगर कहीं होती हुई नजर आ रही है तो वो समाजवादी पार्टी है। 10 विधायक क्रॉस वोटिंग करने की तैयारी में और एक विधायक मनोज पांडे, जिनका नाम है, ऊंचाहार से जो विधायक हैं, जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते थे, उन्होंने बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को दिया है। मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके घर पर इस वक्त बीजेपी के दयाशंकर सिंह मौजूद हैं, जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने मनोज पांडे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात भी करा दी है। मतलब मनोज पांडे के रूप में वीरेश समाजवादी पार्टी को बीजेपी एक और जोर का झटका जोर से देने की तैयारी में। अच्छा, वीरेश से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यह खबर बहुत बड़ी है और इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि मनोज पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।